अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हियर इज़ उसामा ताहिर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद उसामा ताहिर। स्टूडेंट्स, मैंने कहा ज़रा हम एक दूसरे को देख भी पाएँ और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। इस चैनल पे आप आते रहा कीजिए और हम बहुत सी मज़े की चीज़ें सीखते हैं इस चैनल के थ्रू। और आजकल हम पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और लाइंस हम 450 कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इन 450 लाइंस तक हमने जो भी स्टडी किया वो सारा कुछ, उसका जो बैकग्राउंड है वो यही है कि एडम और ईव, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और सैटर्न उनके ऊपर हमलावर होने वाला है और उनको वर्गलाने वाला है। यही सारी थीम चल रही है क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट लाइन में ही सैटर्न जॉन मिल्टन ने ये बोल दिया था कि अब खुशी की बातें नहीं होंगी, अब जो है ना ह्यूमन सफरिंग, डेथ, पेन, ये सारी बातें की जाएंगी और ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट होगा। ह्यूमन काइंड के साथ जो ट्रायल का एक पीरियड है जो इस दुनिया में हम गुजारते हैं वो स्टार्ट किया जाएगा। अब नेक्स्ट लाइंस में यही सब चल रहा था कि एडम और ईव का आपस में आर्ग्यूमेंट चलता है। ईव ये कहती हैं कि वो अलग से काम करना चाहती हैं क्योंकि एडम के साथ काम करते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है। वो आपस में बातें करने लग जाते हैं जिससे टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो शी वॉन्ट्स टू वर्क सेपरेटली फ्रॉम एडम। ओके, सो दे वर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर एंड even she won the argument and she let him work all alone and she is working all alone next to him, far away from him. And Saturn जो है वो इसी ताक में था कि उसे एडम और ईव में से कोई अकेला मिल जाए और स्पेशली ईव उसने अकेली मिल जाए। और उसके लिए ये चांदनी हो गई क्योंकि जब उसने ईव को देखा अकेले और वो उस टाइम सांप की फॉर्म में था। और अब ये उसी को सारी को मंजरकशी पिछली लाइन में की गई थी कि वो इस खूबसूरत मौसम को और जन्नत की फिजाओं को इस तरह से इंजॉय कर रहा था जैसे कोई गंदे से शहर में और तंगो तारीक गलियों में रहने वाला बाशिंदा जब किसी खूबसूरत मुकाम पे जाता है, गांव वगैरह में जाता है और बहार के मौसम में वहां पे जाता है तो उसे जो खुशबुएं और जो वहाँ की एम्बियंस इफेक्ट करती है, वहाँ का माहौल जो इफेक्ट करता है, इसी तरह से सैटर्न को ये सारा माहौल इफेक्ट कर रहा है। तो अब नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं कि क्या है। बहुत ही मजे की लाइंस हैं गाइस ये। ही स्मेल ऑफ ग्रेन और टेडेड ग्रास और काइन, वो सूंघता है मट्टी की खुशबू को। ठीक है, टेडेड ग्रास सुखाई जाने वाली जो घास है उन्हें, और काइन और गायें वगैरह को, और डेयरी और दूध वगैरह उसकी खुशबू से आ रही है। ईच रूरल साइट, हर एक गांव का नज़ारा, ईच रूरल साउंड, हर एक गांव की आवाज़, जो चहचहाने की परिंदों की आवाज़ होती है, जो फसलों के लहलहाने की आवाज़ होती है और जो गांव का एक नज़ारा होता है, इस तरह से उसको उसकी कैफियत है जैसे एक गंदे से शहर से और तंगो तारीक शहर की गली से अब आपको अंदरूने लाहौर के बंदे को किसी खूबसूरत पिंड था में ले जाएं तो उसकी जो हालत होगी, यहीं पे जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि सैटर्न की ये हालत है ईव के सामने। सैटर्न की ये हालत है पैराडाइज के अंदर, पैराडाइज गार्डन के अंदर ईव को देखने के बाद। इफ चांस विद नेम लाइक स्टेप फेयर वर्जन, और फिर उसको खुशकिस्मती के साथ कोई देवी नुमा औरत गुजरती हुई नजर आ जाए, व्हाट प्लीजिंग सीम्ड, तो ये नज़ारा किस कदर खूबसूरत हो जाएगा, इसमें किस कदर जो है ना वो खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। यानी एक तरफ तो एम्बियंस वैसा और दूसरी तरफ वहां पर मौजूद शख्स वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत। फॉर हर नाउ प्लीजेज मोर, अब वो जो थी वो उसको और ज्यादा खुशी दे रही थी। कौन? ईव। यानी कि अब यहाँ पे थोड़ा रोमांटिक सा एक टच दिया गया है क्योंकि सैटर्न जो है वो हेल में रहते रहते जब ऑल ऑफ सडन गार्डन में आया है पैराडाइज के, तो उसकी सिचुएशन ऐसी कंपैरेटिवली बताने की कोशिश की गई है जॉन मिल्टन के थ्रू कि जिस तरह से एक गांव में जाने के बाद होती है एक शहरी की। शी मोस्ट एंड इन हर लुक सम्स ऑल डिलाइट, वो अपने अंदर तमाम तरह की खूबसूरती को समोए हुए थी, यानी कि सेंट्रल अटेंशन ईव थी। सच प्लेजर टुक द सर्पेंट टू बी होल्ड, ये जो खुशी थी ना, इसने सांप को जो था ना घुमा के रख दिया था। उसको जो था
एक दफ़ा स्टिल कर दिया था, बिहोल्ड कर दिया था, रोक दिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि सैटर्न ईव को नुकसान पहुंचाने के लिए आया था। लेकिन इस सब सूरत हाल के बाद वो एक दफ़ा ना चकराने वाली उसकी सूरत हाल बन गई थी। नेक्स्ट लाइन्स हम देखते हैं, उनमें क्या है। दिस फ्लोरी प्लेट द स्वीट रिसेस ऑफ ईव, ये जो जमीन का खित्ता था, जो जमीन का टुकड़ा था, फ्लोरी प्लेट यानी प्लॉट, द स्वीट रिसेस ऑफ ईव, जहां पर ईव मौजूद थी। दस अर्ली दस अलोन, दस अर्ली इतनी सुबह, दस अलोन इतनी अकेली, हर हेवनली फॉर्म, वो अब वहां पर अपीयरेंस ईव की बताई गई है। जॉन मिल्टन ने पहले सारी सिचुएशन और फीलिंग सैटर्न की बता दी और उसकी आई से हमें दिखा दिया कि उसे ईव कैसी लग रही है। लेकिन अब जॉन मिल्टन उसमें क्या ऐड ऑन करते हैं कि हर हेवनली फॉर्म, वो फरिश्तों जैसी लग रही थी, एंजेलिक, फरिश्ता नुमा दिखाई दे रही थी, बट मोर सॉफ्ट एंड फेमिनिन, लेकिन फरिश्तों से भी ज्यादा नाज नखरे वाली और फेमिनिन यानी औरतों वाला टच उसमें जैसे फरिश्ते के अंदर नहीं होता, और उनके अंदर इस चीज का भी इजाफा हो गया था, यानी कि वो बहुत ही हसीनो जमील लग रही थी। हर ग्रेसफुल इनसेंस, उनकी खूबसूरत मासूमियत, हर एवरी एयर ऑफ जेस्चर, उनका हर अमल, बॉडी लैंग्वेज और लीस्ट एक्शन, कोई छोटी सी अदा भी ओवर ऑड हिज मेलिस, वो जो था ना कम किए दे रहा था, उसमें खलल डाल रहा था उसकी मक्कारी में। विद रैप इन स्वीट बियरविड हिज फेयरनेस ऑफ द फियर्स इंटेंडेड बॉड, और उसको ना परेशान कर रहा था और वो ये भूले बैठा था कि वो किस नीयत से यहां पर आया था। यानी कि सैटर्न तो यहाँ पर बदला लेने के लिए आया है, उसके दिल में बदले की आग है, वो नफरत करता है इंसानों से और वो इस चीज को नापसंद करता है कि इनको इतनी नेमतें दे दी गई और उसको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि ईव की खूबसूरती में वो एक दफा बिल्कुल ही ना अपना गुस्सा, मक्कारी, अय्यारी, अपनी नीयत, अपना मकसद भूल बैठा था। दैट स्पेस, उस लम्हे के लिए, दैट स्पेस का मतलब है उस लम्हे के लिए, द इवल वन एब्स्ट्रैक्टेड स्टूड, जो इवल था यानी कि जो सैटर्न था वो बिल्कुल साकिन खड़ा हो गया। फ्रॉम हिज ओन इवल, अपनी भी बुराई से, यानी उसको ये भी यकीन नहीं रहा, उसको ये भी इदराक नहीं रहा कि वो खुद इवल है, यानी उसके अंदर से बुराई खत्म हो गई और वो बिल्कुल बुराई से सेपरेट होकर खड़ा हो गया। ये बहुत ही मजे की लाइन है कि वो अपनी फितरत ही बोल बैठा। एंड फॉर द टाइम रिमेन्ड, और जो वक्त रह गया था, स्टूपिडली गुड, और पागलों की तरह वहां खड़ा था। और एनमिटी डिसआर्म्ड, और दुश्मनी को बुला बैठा था, एनमिटी को डिसआर्म कर बैठा था, डिसओन कर बैठा था। ऑफ गाइल, ऑफ हेट और ऑफ एनवी, ऑफ रिवेंज, अपनी मक्कारी को, नफरत को, हसद को, बदले को, इस सबको भूल बैठा था। लेकिन अचानक द हॉट हेल दैट ऑलवेज इन हिम बर्न्स, जो जहन्नम उसके अंदर हर वक्त जलती रहती थी ना, वो दोबारा जल उठी। दो इन मिड हेवन, अगरचे वो जन्नत के दरमियान में, वस्त में मौजूद था। सून एंडेड हिज डिलाइट, उसकी सारी खुशी वुशी जो थी ना खत्म हो गई। यानी सडनली वो अपने सबकॉन्शियस से जब बाहर आया, कॉन्शियस में आया, उसने कहा ये तो मेरे दुश्मन हैं, इन्होंने मुझे जहन्नुम में भेजा है, इनकी वजह से मेरे पे ये अजाब आया है। और जहन्नुम की आग जब उसके अंदर से भड़क उठी तो वो फिर बोला, एंड टॉर्चर्स हिम नाउ मोर। अब यही जो खूबसूरती थी, यही जो ईव थी, यही जो फूल पत्ते और उस वहां के सरसराने का मौसम था और हवा का एक जो था आवाज थी, वो अब उसको और टॉर्चर कर रही थी, यानी उसको और गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये सब उसके लिए नहीं था। नॉट फॉर हिम ऑर्डेन्ड, मोर ही सीज ऑफ प्लेजर, जितना वो खुशी को देखता और ये सोचता कि ये उसके लिए नहीं है, उसको उतनी ही और अजियत होती, यानी वो उतना और हसद में जलता। फियर्स हेट ही रिकलेक्ट्स, अपनी मजबूत नफरत को उसने वापस रिकलेक्ट किया, यानी याद किया। एंड ऑल हिज थॉट्स ऑफ मिसचीफ ग्रेजुलेटिंग दस एक्साइट, और उसकी तमाम तर मक्कारी, अय्यारी, ये तमाम तर चीजें जो है ना पुरजोश हो गई। जिस कदर वो इन्हें बुला बैठा था उस कदर ही उसने उन्हें अब जो है ना रिकलेक्ट कर लिया है, हासिल कर लिया है। थॉट्स whither have yet led me with what sweet compulsion thus transport to forget, thoughts, सोचें, whither have yet led me, अब वो खुद से बात करे कि मेरी सोचें मुझे कहां पर ले गई थी, with what sweet compulsion, और इस खूबसूरत जो है ना मुज़ाहमत ने मुझे आ घेरा था, टू फॉरगेट, यानी ईव की जो खूबसूरती है वो एक कंपल्शन साबित हुई थी, उसके खिलाफ एक फोर्स साबित हुई थी, जिसने उसे कुछ देर के लिए उस नफरत से, उस हसद से बुला दिया था। यानी इसके आप कंपैरिजन में कंपैरिजन बोल दिया,
एक्सप्लेनेशन में आप ये लिख सकते हैं कि इसी तरह जब हम खूबसूरत नज़ारों को देखते हैं तो हमारे अंदर की जो एक सिकनेस है, हमारे अंदर की जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर सैटर्न की हो सकती हैं तो ह्यूमन बींग्स की भी हो सकती हैं। विद हिदर ब्रॉट अस कंपल्शन डस दस ट्रांसपोर्टेड टू फॉरगेट, वो मुझे बुलाए दे रही थी। व्हाट हिदर ब्रॉट अस, मैंने दोबारा से याद किया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा पर्पस क्या था। हेट, नफरत, नॉट लव नॉर होप, नफरत मेरा बुनियादी यहाँ पर आने का मकसद है, मैं यहाँ मोहब्बतें फैलाने नहीं आया। तो आज की वीडियो लेक्चर में यही कुछ था। आई होप आपको पसंद आया हो, और कीप वॉचिंग माई वीडियोज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।